हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो? सब सही। वेलकम है आपके इस चैनल में, अजहरी क्लासेस में। आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड के बारे में सीखेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझे थे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो हर एक ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है। तो उसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, अगर एक रॉड है जिसका मास यूनिफॉर्म है टोटल थ्रू आउट, तो उस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट उसके मिडिल पॉइंट कितना होगा, आज हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। वेरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोले थे आप लोगों को कि वेरी करता है पॉइंट टू पॉइंट, है ना। डिस्टेंस किस एक्सिस से कहाँ पे से रोटेट कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी करता है। तो अभी हम लोग जो पॉइंट लिए हैं वो मिडिल पॉइंट लिए हैं, वहां पे से इसको हम लोग रोटेट करवा रहे हैं। तो इसका मतलब मिडिल पॉइंट का जो एक्सिस है उसके क्रॉस हमको इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले जान लेते हैं क्या होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जो होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करने वाला पैरामीटर को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड को हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक पार्टिकल का होगा अलग अलग। तो रॉड बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ना। क्योंकि हम लोग तो एक छोटे पार्टिकल का निकाल सकते हैं, एक छोटे पार्टिकल का मास, उससे एक्सिस से डिस्टेंस, उसको स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। मगर जो ये रॉड है अपने आप में टोटल एक यूनिफॉर्म रॉड है, मतलब कि उसका हर एक पॉइंट कुछ ना कुछ मास लिए हुए है। हर एक पॉइंट अगर कुछ ना कुछ मास लिए हुए है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसमें इंटीग्रेशन लगेगा, है ना। तो हम लोग समझेंगे कैसे निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब रॉड का या किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की बात हो, तो उसमें हम लोग एक यूनिटरी पार्टिकल लेंगे जिसका मास डीएम होगा, मान लेते हैं। तो उसी तरह एक रॉड है जिसका लेंथ, टोटल लेंथ एल है। तो हम लोग को मिडिल एक्सिस के अलावा निकालना है, तो L/2 ये साइड है, L/2 ये साइड हो गया। अब हम लोग को मास मान लेते हैं कि एक छोटा पार्टिकल, मान लेते हैं कि छोटा पार्टिकल डीएम, मास का छोटा पार्टिकल जो है उसी पार्टिकल से मिल मिल के ये पूरा रॉड बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि मास यूनिफॉर्म है रॉड में, तो हर एक पॉइंट का मास क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो अगर मान लें कि ये छोटा सा मास थ्रू आउट द रॉड डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसी मास से मिल मिल के ये रॉड बना हुआ है, तो अगर हम लोग इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे और उसका वैसे ही इन्फिनाइट पार्टिकल जितना इस पे है उसका ऐड कर देंगे, तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, पहले जान ले हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है सिंपल, एम होता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल है तो उसके स्क्वायर के बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हम लोग इसका कैसे निकालेंगे, किसी रॉड का, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट का। एक एक करके मैं सारे सॉलिड ऑब्जेक्ट का आप लोग को निकाल के बताऊंगा। सबसे सिंपलेस्ट होता है रॉड, तो इसलिए सबसे पहले रॉड को लिया है मैंने। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है। क्योंकि एक रॉड है तो रॉड का कुछ लेंथ है, तो पूरे लेंथ में एक मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो मास पर यूनिट लेंथ को क्या बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, कि पूरे लेंथ में कितना मास है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, या मास पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितना मास है उसी को क्या बोल देंगे, लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं। लीनियर मास डेंसिटी मतलब कि एक रॉड जितने मास से बन के बना है, कितने कितने मास से मिलके बना हुआ है, उसको टोटल लेंथ से निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे तो एक कांस्टेंट पार्टिकल आएगा, उसको बोलते हैं क्या, लीनियर मास डेंसिटी, जिसको हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। लेमडा क्या होता है, लेमडा एक लीनियर मास डेंसिटी है जिसका वैल्यू होता है m/l, मतलब कि पर यूनिट लेंथ में पर कितना मास है किसी यूनिट लेंथ में कितना मास है उसी को क्या बोलेंगे, लीनियर मास डेंसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, किसी लेंथ में, किसी पर यूनिट लेंथ में कितना मास है उसी को क्या बोलेंगे, लेमडा बोलेंगे। और लेमडा क्या ऐसी होता है, लीनियर मास डेंसिटी होता है, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी। और ये एक कांस्टेंट टर्म है, हर एक ऑब्जेक्ट का लीनियर मास डेंसिटी किसी एक पॉइंट पे हमेशा सेम होता है। ठीक है, क्योंकि छोटा सा मास लेंगे तो छोटा सा लेंथ लेना पड़ेगा, तो भी ये कांस्टेंट निकल के आएगा। बड़ा सा मास नहीं तो बड़ा सा लेंथ नहीं, तो पर यूनिट लेंथ में कितना मास होता है उसे क्या बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं। चलिए ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है ml², ये भी हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अब इस रॉड का टोटल मास अभी हम लोग मान लेते हैं कि m है, मगर हम लोग सोचते हैं कि अगर छोटा सा मास dm है, ठीक, उसका अगर निकाल के टोटल ऐड कर दे, ऐसा ऐसा बहुत सारा पार्टिकल dm होगा, यहाँ भी dm होगा, ऐसा dm, यहाँ भी एक dm होगा, dm मास, फिर यहाँ भी एक dm मास होगा, ऐसा बहुत सारे dm मास ये मिलके बना हुआ है रॉड। ये रॉड कैसे बना हुआ है? बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, और हर एक का मास कुछ ना कुछ होगा। तो मान लेते हैं कि dm मास है, dm मास है, dm मास है, dm मास है। तो ऐसा छोटा छोटा पार्टिकल से मिलके ये रॉड पूरा बना हुआ है, छोटा छोटा पार्टिकल से। तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पे एक छोटा सा मास है जिसका वैल्यू dm है और उसका विड्थ dx है, ठीक है। dx लेंथ उसका है और उसका मास कितना है? dm है। तो dm मतलब छोटा सा मास, और कितना चौड़ाई है उसका? तो dx बहुत छोटा सा उसका चौड़ाई है, और कितने डिस्टेंस पे एक्सिस से? x डिस्टेंस पे है। तो अगर इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता चल जाए तो हम लोग वैसा ऐसा इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबको ऐड कर देंगे, करते जाएंगे। तो क्या टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का या इस रॉड का निकल जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन, यहाँ से एक वर्ड आया, ऐड करना है सबको। हम लोग क्या करना है? इसको ऐड करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करना है, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करना है। तो सिंपल सा हम लोग जानते हैं कि किसी चीज को ऐड करना हो तो हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं उसको। इंटीग्रेशन मतलब होता ही क्या है? टू ऐड अप। किसी चीज को ऐड करना मतलब इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो हम लोग पहले समझेंगे, चलिए ठीक है, ये हम लोग समझ गए लीनियर मास डेंसिटी। तो अगर हम लोग जाने कि इस छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस से कितना होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं I इज इक्वल टू होगा, क्या होगा? dm, और डिस्टेंस कितना है? x, तो x² के बराबर होगा, dm s² के बराबर होगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि लेमडा एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? इस छोटे से मास का छोटा सा लेंथ अगर हम लोग बोले तो एक लेमडा आएगा। लेमडा कांस्टेंट क्वांटिटी हर चीज के लिए फुलफिल होना चाहिए, तो लेमडा इज इक्वल टू dm अपॉन dx होगा, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल आ जा रहा है, मास भी वेरिएबल है, लेंथ भी वेरिएबल है। तो टू चीज अगर वेरिएबल होता है तो उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना हम लोग को चाहिए, ठीक है। तब हम लोग उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से। तो हम लोग लेमडा को एक कांस्टेंट के टर्म में लिख देंगे मास को, तो dm इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा dx, लेमडा dx हो जाएगा। अब इस टोटल रॉड का मास कितना है? मास m, ये भी एक कांस्टेंट है, उसका टोटल लेंथ हम लोग को मालूम है l होता है, ठीक है। तो हम लोग मास की जगह पे क्या लिख देंगे? लेमडा dx और x², ठीक है। ये तो एक छोटा पार्टिकल का क्या निकला? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का छोटा सा पार्टिकल का है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। कुछ नाम दे दीजिए, ठीक है। मान लीजिए I इज इक्वल टू लेमडा dx s², क्या निकला? एक छोटा सा पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला जो कि x डिस्टेंस पे है उस एक्सिस से। मगर हम लोग को तो टोटल रॉड का निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? ऐसा जितना भी पार्टिकल है, एक पार्टिकल ये हो गया, ये पार्टिकल 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 हो गया, उसको एडअप करना पड़ेगा। तो एडअप को हम क्या बोले कि एडअप करने का मतलब क्या होता है? तो उसको इंटीग्रेट कर देना। तो हम लोग अगर इसको इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्या कर देगा? टोटल वैल्यू को ऐड करके दे देगा हमको, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेट करने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि भाई हम कर रहे तो हैं इंटीग्रेट, मगर कहां से कहां तक ऐड करना है। उसको एक लिमिट चाहिए होता है कि किसी चीज को ऐड करें तो कहां से कहां ऐड कर दें हम उस चीज को। उसके लिए हम लोग लोअर लिमिट और अपर लिमिट लेते हैं, ठीक है। तो लोअर लिमिट या अपर लिमिट में हम लोग कहां से इंटीग्रेट करना है? तो हम लोग को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टोटल इंटीग्रेट करना है, तभी तो टोटल रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा। तो देखिए, अगर इस एक्सिस का अराउंड निकालना है हमको, तो इसको अगर हम लोग ओरिजिन मान लें, क्योंकि इसी के अक्रॉस हम लोग को मानना है, तो इधर कितना डिस्टेंस है? l/2, और उधर कितना डिस्टेंस है? l/2। और हम लोग जानते हैं कि ओरिजिन से बाएं साइड जो होता है निगेटिव वैल्यू होता है, और ओरिजिन से दाएं साइड जो होता है पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लिमिट -l/2 से l/2 तक जाना पड़ेगा। -l/2 से l/2 तक जाएगा तो टोटल लेंथ हम लोग कवर कर लेंगे छोटा छोटा मास का। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका लिमिट जो होगा -l/2 से l/2 होगा, ठीक है। लेमडा को हम लोग बाहर लिख सकते हैं क्योंकि लेमडा एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। लेमडा क्या है? हर एक पार्टिकल का कांस्टेंट होता है।
लीनियर मास डेंसिटी। तो बाहर लिख सकते हैं, बचा क्या टर्म, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। और ये इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आई टोटल दे देगा, इंटीग्रेशन आई टोटल दे देगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, एक्स का पावर एन का इंटीग्रेशन आप लोग जानते होंगे, एक्स का पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एक्स का पावर वन, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स का पावर 3 अपॉन 3 और लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगा इसका, -l/2 से l/2 तक। अब इसको सॉल्व करना क्या है, पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, l³ अपॉन 2 का क्यू कितना हो जाएगा, 2 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1/3 यहाँ पे रख देंगे इसको, ठीक है। और ये माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, और l का क्यू कितना हो जाएगा, l³ और 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8, ठीक है। बाकी कितना हो जाएगा ये, हाँ ये माइनस पहले से था और एक माइनस और यहां से आएगा, l³ में से एक माइनस आएगा क्योंकि l किसी चीज का माइनस का क्यू क्या हो जाता है आपका, माइनस का क्यू माइनस ही देता है, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, मगर माइनस का क्यू करेंगे तो -l³ आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस खुद क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और टर्म आ जाएगा l³ अपॉन 8 प्लस l³ अपॉन 8। तो ये कितना आ जाएगा, 2l³/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगा 2l³ अपॉन 8 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ एक लेमडा भी टर्म आते जा रहा है ना, सब जगह लेमडा से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। एक लेमडा वैल्यू आते जा रहा है सब जगह कांस्टेंट, ठीक है। तो ये कितना आ गया हम लोग का, 2 से कल चढ़ जाएगा तो लेमडा l³ अपॉन 12, ठीक है। यहाँ तक हम लोग को आ गया। और लेमडा का वैल्यू क्या होता है, m/l होता है, तो हम लोग वहां पे पुट कर देंगे तो कितना आएगा, तो आई टोटल इक्वल टू आ जाएगा m/l फिर l³ अपॉन 12, तो कितना आ जाएगा, l से l कट जाएगा तो बचेगा ml²/12। तो ये हो गया आई टोटल का वैल्यू, मतलब किसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द मिडिल पॉइंट इज इक्वल टू होता है ml²/12, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।